बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9 लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लेक्चर नंबर 1 में हमने शॉर्ट क्वेश्चन का होमवर्क दिया था और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे MCQs यूनिट नंबर 2 के। तो बेटा यहाँ पर कुछ MCQs आपको दिए जा रहे हैं जी। फर्स्ट 5 MCQs यहाँ पर आपको गिवन है, उसके बाद 10 MCQs आपको यहाँ पे गिवन है। इन 10 MCQs के आपने पूरे चैप्टर को गो थ्रू करना है और चैप्टर को गो थ्रू करने के बाद आपने इनके आंसर फाइंड करके इसको रजिस्टर पर या शीट्स पर सोल्व करके आपने स्कूल में आगे सबमिट करवाने हैं। उसके बाद आपको चेक करके इसके आंसर आपको दे दिए जाएंगे। इसका आप प्रिंट निकलवा लें तो वो भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इसके आंसर आपने खुद फाइंड आउट करने हैं चैप्टर नंबर 2 से। इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा कराम, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। 9th क्लास इस्लामियात लेक्चर नंबर 2। फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको सूरत अनफ़ाल के MCQs मुकम्मल बताए और आज के लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे मुख्तसर सवालात और इसके अलावा मुश्किल अल्फाज के मानी। सबसे पहले हम चलते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ, लेकिन इससे पहले एक बात बहुत अहम है और वो ये है कि आपकी कामिल तवज्जो की बेटा ज़रूरत है। आप अरेबिक पढ़ रहे हैं और अगर आपकी तवज्जो नहीं होगी तो आपको अरेबिक बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मुकम्मल तवज्जो के साथ पेज नंबर 8 पर आ जाएंगे। वहाँ पर आपको मिलेगा अल कलिमात व तराकीब। यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मानी लिखे हुए हैं। अल अनफाल, माल गनीमत। माल गनीमत किसे कहते हैं फर्स्ट लेक्चर में वैसे तो मैंने बता दिया है। कुफ़ार के साथ जंग होती है, कुफ़ार शिकस्त खा जाते हैं और मुसलमान कुफ़ार का माल जो लेते हैं, माल उठाते हैं, उस माल को माल गनीमत कहते हैं। असलिहु ज़ात बैनिकुम, अपने आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करो। वाजिलत का माना डरते हैं, डर जाते हैं। कारिहून का माना नागवारी महसूस करने वाले। युसाकून, वो हाँके जाते हैं। इख्दा, ये मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। दाबिर का माना जड़ है। तस्तगीसून का माना तुम फरियाद करते हो। मुर्दिफीन का माना लगातार आने वाले। गैर ज़ात शौक़ का माना बग़ैर कांटे और बग़ैर असले के। तो बेटा अल कलिमात व तराकीब के अंदर आप मुश्किल अल्फाज के मानी को अच्छे तरीके से याद करेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के मुख्तसर सवाल की तरफ और पहला सवाल है हमारा, मोमनों की सिफ़ात क्या हैं। ये आपको रकू के अंदर तर्जमे के अंदर भी आप याद कर सकते हैं। ये इसका जवाब जो है तर्जमे के अंदर भी मौजूद है। ये देखेंगे आप, इन्नमल मोमिनून से मोमनों की सिफ़ात बयान की गई हैं। तो चलें अब पढ़ते हैं कि मोमनों की सिफ़ात क्या हैं। पहली सिफ़त है जब अल्लाह का ज़िक्र सुनते हैं तो उनके दिल डर जाते हैं। इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत। नंबर 2, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब तिलावत की जाती है उन पर आयात तो उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। अल्लज़ीन युकीमून अस्सलाता, वो नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और वो अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। तो देखा बेटा, मैंने आयत के अंदर ही आपको जवाब बता दिया। अब उसके बाद हमारा दूसरा सवाल जो है वो है दो गिरोहों से कौन से गिरोह मुराद हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, दो गिरोहों से मुराद कौन सा गिरोह है। तो एक गिरोह अबू सुफियान का है और दूसरा गिरोह अबू जहल का है। अबू जहल मुसलमानों पर हमला करने के लिए आए थे और अबू सुफियान जो है वो तिजारती काफ़िला लेकर आए हुए थे। तो दोनों गिरोह आपको बता दिए कि दो गिरोह से क्या मुराद है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अस्सवालुस्सालिस, मन दर्जा झैल इबारत का मफ़हूम तहरीर करें। तो इसमें आप देख रहे हैं अलिफ बे जीम। अलिफ जुज़ है फ़त्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम। सबसे पहले इसका तर्जुमा देख लें। फ़त्तकुल्लाह, बस तुम डरो अल्लाह से। व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, और अपने आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करो। ये तो हो गया इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। और अब चलते हैं इस आयत के मफ़हूम की तरफ, चूँकि बोर्ड के अंदर आयत का मफ़हूम पूछा जाता है। मफ़हूम इसका ये है कि इस आयत में माल गनीमत की तकसीम पर पैदा होने वाले झगड़े पर मुसलमानों की तवज्जो तकवा की तरफ करवाई जा रही है कि तुम माल गनीमत, माल पर झगड़ो मत, बल्कि तुम तकवा इख्तियार करो और आपस में सुलह रखो और आपस में सुलह रखो। तमाम मुसलमान बहसीत मजमूई तौर पर इस तालीम को कबूल करें और आपस की हमदर्दी को
जो इस्लाम ने हमें दर्स दिया है वो याद रखें। तो इस आयत का ये मफ़हूम है। तो बेजुज़ में बाजुज़ की तरफ चलते हैं। अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन, अतीउल्लाह इताअत करो तुम अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम ईमान रखने वाले हो। तो इस आयत का मफ़हूम क्या बनता है? यहाँ पर अनफ़ाल के किस्से को ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि ये जो माल गनीमत है इस पर मत झगड़ो, इस पर वक़्त मत ज़ाया करो, बल्कि अतीउल्लाह तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम ईमान रखने वाले हो। तो गोया कि अनफ़ाल माल गनीमत से तवज्जो हटाकर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तवज्जो को मबजूल करवाया जा रहा है। जीम इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब तिलावत की जाती है उन पर आयात तो उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है। हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोमिनों की सिफ़ात के अंदर पढ़ा कि जब तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। इस आयत का मफ़हूम क्या है? कुरान मजीद की इस आयत की तिलावत की जाती है तो वो गौर से सुनते हैं, एक तो इसका ये मतलब है, या वो ख़ुद तिलावत जब करते हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। दूसरा मतलब ये है। तो इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने से ईमान में ताकत आती है, ईमान तक़वियत इख्तियार करता है जब कुरान पाक को समझ कर पढ़ा जाए। तो बेटा मैंने आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन बताए जो एक्सरसाइज के हैं। अब हम चलते हैं इजाफी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जो इस रकू के अंदर बोर्ड के अंदर बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माल गनीमत किसे कहते हैं? इसका जवाब आता है जंग लड़ने के बाद कुफार का जो माल मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाए उसे माल गनीमत कहते हैं। ये माल मुजाहिदीन के लिए हलाल और तय्यब है। अनफाल से क्या मुराद है? अनफाल नफल की जमा है, इसके माना ज़ायद और इजाफ़ी चीज़ के हैं। दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए इजाफ़ी। अब तीसरे शॉर्ट की तरफ चलते हैं। अल्लाह और उसके रसूल का माल कौन सा होता है? जवाब इसका आता है माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। ये तीसरा शॉर्ट हो गया इजाफी। अब चौथे शॉर्ट की तरफ चलते हैं। सूरत अनफाल की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के साथ क्या वादा किया गया है? तो इसका जवाब आता है कि मुसलमानों के साथ वादा किया गया है कि वो सच्चे मोमिन हैं, इसलिए उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े दर्जात हैं और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी अल्लाह ने रखी है। और उसके बाद सवाल नंबर 5 है इजाफी। जब कुरान की तिलावत की जाती है तो मोमिनों की क्या हालत होती है? तो इसका हमने मुख्तसर जवाब देना है कि उनका ईमान बढ़ जाता है। ठीक है। मोमिन होने की शराइत क्या हैं? सवाल नंबर 6, मोमिन होने की शराइत क्या हैं? मोमिनीन की शराइत में से शर्त नंबर 1 है अल्लाह से डरना, आपस में सुलह रखना। 2 और नंबर 3 अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। ये 3 शराइत हैं मोमिन होने की। सवाल नंबर 7 इजाफी। कुफार के दोनों गिरोहों के बारे में अल्लाह ताला ने मुसलमान से क्या वादा किया? अल्लाह ताला ने वादा किया कि कुफार के 2 गिरोहों में से एक गिरोह मुसख्खर हो जाएगा, हक कायम हो जाएगा और काफरों की जड़ कट जाएगी। यानी कि एक गिरोह जो है वो मुसख्खर हो जाएगा और हक कायम हो जाएगा और अल्लाह ताला काफरों की जड़ को काट देंगे। सवाल नंबर 8 है ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की दुआ कैसे कबूल हुई थी? तो इसका जवाब आता है कि ग़ज़वा बदर में 1000 फरिश्तों को भेजकर उनकी दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई। इसके बाद सवाल नंबर 9 है फरिश्तों की मदद मुसलमानों के लिए क्या साबित हुई? तो जवाब इसका आता है फरिश्तों की मदद मुसलमानों के लिए एक बशारत और उन्हें इत्मीनान क़ल्ब नसीब हुआ फरिश्तों की मदद की वजह से। सूरत अनफाल के मुताबिक अल्लाह के नज़दीक बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी किन लोगों के लिए है? जवाब इसका आता है कि ये रोज़ी जो है मोमिनीन के लिए है कि जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र पर डर जाते हैं, अल्लाह की आयात सुनते हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है, वो नमाज अदा करते हैं और माल खर्च करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने इज़्ज़त की रोज़ी रखी है। उसके बाद सवाल है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। जवाब इसका ये है कि इस आयत का तर्जमा यही सच्चे हैं मोमिन, उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और इज़्ज़त की रोज़ी रखी है। इसके अलावा बेटा युनफिकून का तर्जमा करें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड में। तो आप युनफिकून का तर्जमा करेंगे वो खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं। इसी तरह एक और आयत के टुकड़े का भी शॉर्ट क्वेश्चन बना देते हैं वाजिलत कुलूबुहुम।
तो वहाँ आपने इसका माना करना है उनके दिल डर जाते हैं, और उनके दिल डर जाते हैं। गैर ज़ात शौका से क्या मुराद है? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर आ जाता है। गैर ज़ात शौका, इससे मुराद वो काफ़िला है जो शान शौकत और जंगी हथियार के बग़ैर था, यानी अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला। तो बेटा हमने आपको इजाफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस इस रकू के मुतालिक जितने भी थे हमने आपको बताए। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनेंगे और जो जो शॉर्ट इजाफी हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, और एक्सरसाइज के शॉर्ट भी अच्छे तरीके से याद करेंगे। और ये मुकम्मल रुकू जब अच्छे तरीके से तैयार होगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Dear students, I hope you will be fine with the grace of Allah Almighty and you will be enjoying good health and spirit. I am sure that you will be working hard to prepare for your exams. Dear students, we have revised unit number 1 earlier. Today we will revise unit number 2, patriotism, हुब्बुल वतनी. Dear students, जैसा कि मैंने आपको unit number 1 में बताया था कि क्योंकि ये हम सबक रिवाइज कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने खुद याद करनी हैं, जो लर्न योर सेल्फ के नाम से आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। इसमें सबसे पहले नंबर पर ट्रांसलेशन, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन में ब्लॉक क्वेश्चंस हैं जो कि 3 हैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं जो कि 5 हैं। ये आपके पास इसके नोट्स भी मौजूद हैं, ये आपके पास सॉल्व शक्ल में मौजूद हैं, तो आप इन्हें खुद याद करेंगे। तीसरे नंबर पर ग्लॉसरी है जो कि आपने MCQs के तौर पर फोकस करनी होती है, और ग्लॉसरी बुक में क्योंकि सॉल्व होती है तो आप वहाँ से याद करेंगे। चौथे नंबर पर वोकैबलरी है, ये भी आपने MCQs के तौर पर फोकस करनी होती है। और पेज नंबर 16 पर इसकी कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स हमने लिखने हैं, तो वो वर्ड्स हमने सॉल्व करके आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, जिसमें सबसे पहले कंजर्वेशन, इंस्टेंस, फिडेलिटी, शील्ड, रिवॉर्ड, ये आप स्क्रीन से देखकर याद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसी पेज पर सी पार्ट जो है हमारा, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपने सेंटेंसेस के तौर पर यूज़ करना है। ये सेंटेंसेस जो हैं बोर्ड के पेपर में 5 मार्क्स के होते हैं, तो एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, तो इसलिए ये भी आपको स्क्रीन पर सॉल्व करके दिखाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड सेक्रीफाइस, कमेंडेबल, प्रॉस्पेरिटी, इन्वेजन, मदरलैंड, रिस्पॉन्सिबल, नेशनलिज्म, इनको आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से सॉल्व हैं तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। पेज नंबर 18 पर आपको ग्रामर पोर्शन नज़र आएगा, और इस ग्रामर पोर्शन में आपको मॉडल वर्ब्स लिखे हुए नज़र आएंगे। ये आप अपनी बुक का पेज नंबर 18 ओपन करके भी याद कर सकते हैं, और अगर आप स्क्रीन से याद करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स में इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है कि मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब्स, कि मॉडल वर्ब्स दूसरे वर्ब्स के साथ जब मिलते हैं तो उसको कंपाउंड बना देते हैं। टेबल में आपको एक ब्लॉक जो है मॉडल वर्ब्स का नज़र आएगा और दूसरा ब्लॉक उसके फंक्शन का नज़र आएगा। तो सबसे पहला जो ब्लॉक है उसमें कैन, कुड, मे, माइट, वुड का यूज़ है कि हम कहाँ करते हैं, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। दूसरे नंबर पे कैन, विल, कुड, वुड, ये एबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है। मस्ट, विल, शैल, ये सर्टेनिटी को यूज़ करने के लिए। माइट, शुड, ऑट, ये प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए। कैन, कुड, मे, ये परमिशन को शो करने के लिए। और शुड, मस्ट, नीड, ऑट टू, ये ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए। और यूज़ टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट, यानी कि माजी में कोई भी आपकी आदत है उसको शो करने के लिए यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आपको स्क्रीन पर इसकी कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी जिनको आपने फोकस करना है, और ये ज़्यादातर कॉमन जो यूज़ होती हैं आपके डेली लाइफ में, वो ये कुछ वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। मे का इस्तेमाल क्या करते हैं जी, परमिशन के लिए करते हैं। मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, सामने इसके परमिशन लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर कैन का इस्तेमाल है, कैन यू स्विम, एबिलिटी को शो करने के लिए यूज़ होता है। और तीसरे नंबर पर यू शुड कीप योर प्रॉमिस, शुड का इस्तेमाल कहाँ होता है, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए। और वी आर टू हेल्प हिम, ये मॉरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए यूज़ होता है। पेज नंबर 19 पर कुछ सेंटेंसेस आपको नज़र आएंगे, आपने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस असर्टिव हैं, इंटरोगेटिव, नेगेटिव या इंपेरेटिव हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है, आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड, ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरे नंबर पे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो कर रहा है। टीच हिम टू लर्न, इंपेरेटिव सेंटेंस है। हाउ वुड आई नो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, जो चीज़ें आपने खुद याद करनी है उनको टेस्ट के तौर पर आप लिखेंगे, और जो मैंने आपको रिवाइज़ करवा दी हैं इनको आप MCQs के तौर पर फोकस करेंगे और याद करेंगे। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है मैथमेटिक्स का। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4, 1.5 और 1.6। इसके साथ साथ कुछ अहम सवालात रिव्यू के भी हम ओवरव्यू करेंगे। तो आपको जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आपके जो मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट का जो मेथड जो हमारा तरीक़ाकार है, उसमें हम पहले के कॉलम्स को और सेकंड के रोज़ को इक्वल होंगे तो प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर पहले के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है तो उसको प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है। आप इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमेशा प्रोडक्ट करने का मेथड ये है कि पहली रो को, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को पहले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, फिर फर्दर दूसरे कॉलम के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा नंबर कॉलम के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो स्क्रीन पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है 2 × 2 + 3 × 3। इसी तरह से थोड़ा सा दूसरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा स्पेस देंगे, 2 × -1 + 3 × 0। इसी तरह से कॉलम नंबर 2 की रो नंबर 2 की तरफ आते हैं तो 1 × 2 + 1 × 3। इसी तरह से थोड़ा स्पेस दिया, 1 × -1 + 1 × 0। इसके साथ ही नीचे आप थर्ड रो की तरफ आ जाए तो 0 × 2 प्लस के -3 × 3। और इसी तरह से थोड़ा स्पेस देंगे, 0 × -1 + -3 × 0। तो 2 × 2 = 4। अगले स्टेप में देखें 3 × 3 = 9। इस तरह आपके पास आ रहा है 2 - 2 + 3 0 0 और 2 1 = 2 + 3 1 = 3। इस तरह -1 1 से मल्टीप्लाई तो -1 + 1 जब 0 से मल्टीप्लाई तो 0। इस तरह जब 2 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 3 को जब 3 से तो -3, यहाँ पे -3 3 = 9 हो जाएगा। -6 की बजाय आपने 9 लिखना है। 0 -1 से मल्टीप्लाई तो 0 और माइनस प्लस माइनस के 2 0 0। अब हम इस सब वैल्यूज़ को सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे। 9 + 4 = 13, -2 में से प्लस 0 के तो -2, 2 + 3 = 5, -1 + 0 -1, -6 में से 0 के तो -6, -0 -0 मिलकर 0 जवाब आ जाता है। इसी तरह से इसका डी पार्ट देखें, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 8 5 6 4 और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है 2 - 5/2 -4 4। तो हमने प्रोडक्ट का मेथड वही है, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है स्टेप में 8 × 2 + 5 × -4, फिर 8 × -5/2 + 5 × 4। इसी तरह से दूसरी रो में 6 × 2 + 4 × -4, 6 × -5/2 + 4 × 4, 8 2 = 16 और प्लस माइनस के 5 4 = 20। इस तरह 8 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो बाकी आपके पास बच जाएगा 4 और इंटू -5 + 5 4 = 20, 6 2 = 12 प्लस माइनस -4 4 = 16 और हमने 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। तो 3 × -5 + 4 4 = 16। अगले स्टेप में इसके साथ ही हमने किया हुआ है, -20 में से +16 गए तो -4, 4 5 = -20 क्योंकि माइनस का साइन है उसके साथ +20 और -16 में से +12 गए तो -4, प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15 + 16 आपके पास जवाब आ रहा है। अब -4 तो सेम वैसे आ जाएंगे, 20 में से 20 को माइनस करें 0, प्लस के 16 में से -15 गए तो +1। ये हमारा सवाल हमने सॉल्व किया है। अगर आपको इसमें स्टेप समझ आए तो आप दोबारा सवाल कर सकते हैं ग्रुप में। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। इसी तरह अब आपको स्क्रीन पर इस एक्सरसाइज नंबर 1.5 नज़र आ रही है। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट को, इसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देखें, आपको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है, उसमें कहा है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने इन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है b = 1 2 3 - 2। सॉल्व करते हैं, हमने b का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो स्क्रीन पे आपको उसका साइन नज़र आ रहा है। तो = हमने वैल्यूज़ को दो सिंपल लाइंस के दरमियान में लिख देना होता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और 3 को 2 से प्रोडक्ट कर दिया हमने। तो माइनस का 2 जब 1 से मल्टीप्लाई -2 माइनस प्लस माइनस के 2 3 2 द 6 -6 - 2 मिलकर -8, ये हमारा डिटर्मिनेंट का जवाब आ गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है फाइंड सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका जवाब डिटर्मिनेंट का 0 के इक्वल होता है, नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिनका जवाब 0 के इक्वल नहीं होता, प्लस या माइनस में कोई भी वैल्यू आ सकती है।
तो आपको पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है 3, 6, 2, 4, हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3, 4 द 12 माइनस 6 2 द 12, 12 में से 12 को माइनस करें तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया 0, तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें हमने फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने इसको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होती है। फर्स्ट हमने एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई, तो ये हमारा फार्मूला है जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो ये आगे सॉल्व नहीं होता, हम इसको इम्पॉसिबल लिख देते हैं। लेकिन अगर ये 0 ना हो, प्लस या माइनस में कोई जवाब हो, तो फिर आप इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो स्क्रीन पे डिटर्मिनेंट आपको नज़र आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई 0, -3 मल्टीप्लाई 2, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -3 टू द 6, -6 में से 0 के तो -6, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट का मेथड ये होता है कि जो डायगोनल नंबर्स होते हैं उनकी जगह चेंज करते हैं, और जो नॉन डायगोनल होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे -1 की जगह 0, 0 की जगह -1 आ जाएंगे, +3 और प्लस के 2 का हमने साइन चेंज कर दिया, -3 -2। अब हम ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे कि आपको साइन नज़र आ रहा है, ए के ऊपर -1 इज इक्वल टू हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू को लिख दिया डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। आपने हर एलिमेंट को जो मैट्रिक्स में उसको हमने -6 पे डिवाइड कर देना है। अगर कोई वैल्यूज़ डिवाइड होती हैं, जैसे 3 को 6 पे डिवाइड करते हो, 3 1 3, 3 2 6 होता है, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे, और अगर ना होती हो तो आप उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारा मेथड है इन्वर्स फाइंड करने का। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन समझ पूछना हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे आपको 1.6 की एक्सरसाइज नज़र आ रही है, इसके हमने कुछ अहम सवालात को सॉल्व करना है। कुछ रिमेनिंग जो सवालात होंगे वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, हमने ये क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ अहम सवालात को जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व टू फाइंड x एंड y, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें वो पेपर में खुद एक मेथड बताएगा, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने तो हमें इन्वर्स मेथड से ही सॉल्व करना होगा। अगर वो हमें क्रैमर रूल कहते हैं तो हमें क्रैमर से ही सॉल्व करना होगा। मैंने एक ही पार्ट को दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए समझने की। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको मैट्रिसेस में चेंज करेंगे इक्वेशंस को। तो ए के अंदर जो कोफिशिएंट नंबर हैं 2, -2, 3 और 2, ये आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह एक्स मैट्रिक्स को हमने फ़र्ज कर लिया एक्स और वाई कॉलम की शक्ल में, एंड बी को हमने लेट कर लेंगे 4 और 6। तो इन्वर्जन मेथड का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी। सबसे पहले बेटा हम सवालात को हल करते हुए ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया 2 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 टू द 4 माइनस प्लस 2 3 द 6, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 10, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ए फाइंड किया हमने। एडजॉइंट ए में क्या होगा, उनकी जगह चेंज, डायगोनल के और नॉन डायगोनल नंबर्स के साइन चेंज, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 2 2 -3 और 2। अब हमने जो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम प्रोडक्ट करेंगे एडजॉइंट को b की वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2, यानी हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 2 को फिर 6 से प्लस का, इस तरह -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा यहाँ पे 20 प्लस माइनस करने के बाद 8 + 12 ओवर -12 + 12, यानी इस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ओवर में 10। अब +12 + 8 मिलकर 20 और 12 प्लस में से -12 गए तो 0 डिवाइड बाई 10। आपने हर नंबर को 10 पे डिवाइड कर दिया तो 20 डिवाइड बाई 10, 0 डिवाइड बाई 10, तो 20 को 10 पे डिवाइड किया तो 2 जवाब आ गया और 0 को 10 पे डिवाइड किया तो 0 जवाब आ गया। तो x के सामने जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, जो y के सामने वो y की वैल्यू है। तो x का जवाब आ गया 2, y का जवाब है 0। इसी तरह से हमने इसको क्रैमर रूल मेथड से इसको सॉल्व किया है। हमने मेथड वही है कि हम a, x और b के मैट्रिक्स बना देंगे। x फाइंड करने तो फार्मूला हो जाएगा a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y फाइंड करने तो फार्मूला हो जाएगा a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले a x फाइंड करेंगे। तो a x मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो a मैट्रिक्स में x की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 2 और 3। हम a x जब फाइंड करें तो 2 और 3 को ख़त्म करके उसकी जगह b की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 4 और 6, 2 और 3 की जगह a मैट्रिक्स की जगह हमने a x के अंदर 4 और 6 पुट कर दिए। इसी तरह y की वैल्यू जो -2 और 2 हैं कोफिशिएंट, वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। इसी तरह से फर्दर a y जब फाइंड करें तो x के कोफिशिएंट वैसे के वैसे आ जाएंगे 2 और 3, और y के कोफिशिएंट की जगह हमें b के कोफिशिएंट की वैल्यूज़ b की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 4 और 6। अब आप सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि हमने पहले भी फाइंड करने का मेथड सीखा हुआ है।
2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 टू द 4 प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 3 द 6 इज इक्वल टू 10। ए एक्स के डिटर्मिनेंट निकालें तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस के माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस में प्लस के आ जाएगा 2 6 12 और 4 टू द 8, तो ये जवाब आ गया 20। इस तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ये 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा माइनस के 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो आज जवाब हमारे पास आ जाएगा इसका जो कंडीशन है वो है 12 माइनस 12 में से 12 माइनस तो 0 जवाब आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू हमने फार्मूला पुट करना है एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2। इस तरह वाई को फाइंड करना तो 8 एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो जवाब आ गया 0 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, वाई की वैल्यू 0, तो सेम हमारे पास मेंशन जवाब आ गया। इस तरह पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आपने तैयार करने जो कि आपको पहले भी क्लास में तैयार कराए गए थे। कुछ अहम सवालात को मज़ीद हम रिव्यू एक्सरसाइज में से ओवरव्यू करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है a + 3 4 6 b - 1 इज इक्वल टू -3 4 6 और 2 मैट्रिक्स में है। तो सॉल्व करने हमने फाइंड करना है a और b की वैल्यूज़ को। तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी a + 3, यानी फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट किसी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट उसके इक्वल में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके इक्वल होता है। तो a + 3 इज इक्वल टू -3, और इसी तरह से आपके पास है b - 1 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे इसको। a की वैल्यू आपके पास है -3 + 3 इक्वल में जब जाएगा राइट साइड की तरफ तो -3 हो जाएगा, -3 मिलके -6 जवाब आ गया। इस तरह b की वैल्यू है तो -1 इक्वल में जाके 2 की तरफ जाएगा राइट साइड पे, तो वो +1 हो जाएगा। 2 + 1 हमारे पास b का जवाब आ गया 3। तो इतना आसान सवाल है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए और मज़ीद आसानी पैदा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पे फाइंड एक्स मैट्रिक्स इफ़ 2 3 1 -1 मैट्रिक्स में प्लस एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स स्टार्ट है 4 -1 -2 और -2 ब्रैकेट क्लोज। तो हमने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड पे एक्स को रखें, राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसके साथ 2 और 1 3 -3 वाले मैट्रिक्स को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो इस तरफ जो वैल्यू प्लस की होती है वहाँ पे जाके माइनस की हो जाएंगी। तो आमने सामने की वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस करते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 4 - 2, इसी तरह -2 -1, इस तरह -1 -3 और इसी तरह -2 -+3 हो जाएगा। 4 में से 2 गए तो 2 -2 -1 मिलके -3 -3 और -1 मिलके -4 और 3 में से 2 को माइनस कर दे तो 1 बचेगा, और ये हमारा जवाब है। आपको कोई स्टेप समझ ना आया हो या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो आपको मैथमेटिक्स के हवाले से, तो आप ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हैं और वॉइस मैसेज के तौर पे भी आप अपना मसाइल को बयान कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब फ़राहम किया जाएगा। शुक्रिया।